तो फ्रेंड वेलकम टू माय कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल। तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क का कोर्स हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग प्लस का मैंने आपको समझाया था। तो हमारे कंप्यूटर की नेटवर्क के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था। नेटवर्क क्या है, हमें नेटवर्क की हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई थी, और कनेक्शन हम क्यों करते हैं यहाँ पर नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क का थोड़ा सा मैंने डायग्राम बताते हैं कि कौन कौन सा नॉर्मली हमारा जो भी छोटा सा नेटवर्क हो तो क्या दर चीज़ें होती है। फिर टोपोलॉजी समझाई थी, टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरह से इन सभी का कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लेना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको समझाया था। तो पिछले वीडियोस के अंदर भी हमारा जो भी चल रहा है वो हमारा मैनेजेबल स्विच के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ट्रंकिंग पोर्ट क्या है, विलन क्या है, और डेल वगैरह ट्रंक पोर्ट मैंने आपको समझाया था। ट्रंक पोर्ट हम किसे कहते हैं, ट्रंक सिस्टम किसे कहते हैं, और इसको क्यों बनाया जाता है यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। कंसोल पोर्ट क्या होता है, ओके, मैंने आपको समझाया था। साथ ही ट्रंकिंग करने से क्या क्या चीज़ें होती है। लैन जब क्रिएट करना होता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो लैन क्या होता है, ओके। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होती है इसको हमें पहले समझना होता है कि ट्रंकिंग सिस्टम क्या होती है, विलेन क्यों क्रिएट करते हैं। OSI लेयर 2 के अंदर अगर हम ये कहें कि सेट जितने भी कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर तरीके से हम ट्रंक पोर्ट जो बनाती है, तो इसके अंदर क्या क्या ट्रंक मोड जो होता है वो इनेबल करता है, उसके फंक्शंस वगैरह। फिर समझा था कि एक्सेस पोर्ट किसको कहते हैं, एक्सेस टेक्नोलॉजी की मतलब कि एक्सेस पोर्ट किसे कहते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। फिर यहाँ पर हम जितने भी लैन कम्युनिकेशन बनाते हैं, हम जो भी वायरिंग वगैरह करते हैं, ये सब सभी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, बताई थी। उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझाए थे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट की, ओके। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रंकिंग करते वक्त हमें विलेन जो है इम्पोर्टेंट होता है। फिर बाद में मैंने आपको कंसोल पोर्ट समझाया था। कंसोल पोर्ट कुछ इस तरह से होता है, कंसोल पोर्ट से ही हम जितने भी फीचर्स होते हैं वो इनेबल डिसेबल हम एक्सेस करते हैं यहाँ पर, ओके। तो कंसोल पोर्ट क्या होता है, कंसोल पोर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन वे ऑफ डेटा डुप्लेक्स वगैरह आप सोचो कि डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। डुप्लेक्स किसको कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स किसको कहते हैं, फुल डुप्लेक्स किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया था। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम आएगा। तो मैनेजेबल स्विच के अंदर मैंने आपको इनेबल डिसेबल पोर्ट समझाया था, क्यों करती, पहला फीचर्स बताया था। लिंक बैंडविड्थ डुप्लेक्स सेटिंग समझाया था। क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको समझाया था। मैक फिल्टरिंग क्यों करते हैं, उसकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे बनाती है, यही अभी हमारा जो है फोर्थ नंबर का अभी फीचर चल रहा है यहाँ पर, ओके। फिर बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्फ़िगर स्पैनिंग प्रोटोकॉल, ये सभी कुछ हम जो है वन बाय वन इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो मिनिमम 13 पोर्ट की जो स्विच सिस्टम टेक्नोलॉजी है आपके सामने ये चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर, ओके। तो इनेबल डिसेबल पोर्ट हम क्यों करते हैं वो जाकर वीडियो देख लीजिए। लिंक बैंडविड्थ क्या होती है वो भी आपको जाकर देख लीजिए। इन सभी की वीडियो आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बैंडविड्थ मतलब की स्पीड किसे कहते हैं, क्यों हमें नेटवर्क की स्पीड ज़्यादा होती है तो हमें क्या बेनिफिट होती है। साथ ही मैंने आपको डुप्लेक्स बताया था, और ऑटो नेगोशिएशन वर्क क्या होता है मैंने आपको समझाया था। कॉन्फ़िगर स्पीड एंड डुप्लेक्स सेटिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वगैरह आपको जिसको बोलते हैं यहाँ पर, ये समझाया था मैंने आपको, ओके। और जितनी भी हमारा रैक माउंटिंग सिस्टम जो होती है यहाँ पर, जिसके अंदर सर्वर होते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होती है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि यूपीएस हो गया, उसके अंदर पावर बैंकिंग सिस्टम हो गया, सर्वर्स वगैरह जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, हमारा RODC सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया, बैकअप सर्वर हो गया। फिर हमारे कुछ ऐसे खास तरह की डेटा सेंटर्स वाले सर्वर्स हो गए। सभी का कम्युनिकेशन हम स्विच के अंदर करते हैं। वही स्विच जो होती है वो काफ़ी अलग अलग के हम कैटेगरी में रखते हैं। तो उन सभी का स्विचेस का कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, हमको समझा था। और उसी को हम इसको क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक कहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जितना भी बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे डेटा की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उतना हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इसके अंदर गुड पुट क्या होता है, पैकेट लॉस क्या होता है, एरर्स क्या होता है, सब कुछ मैंने वीडियो के अंदर समझा दिया था। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको मिलेगा। फिर लेटेंसी करके आपको वीडियो मिलेगा उसी नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर की पैकेट डिले वेरिएशन क्या होता है, ये मैंने को समझाया था। आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझ लीजिए। मैक फिल्टर क्या करते हैं, तीसरा मैंने आपको वीडियो
जो है वो भी फीचर चल रहा है यहाँ पर। ओके, उसी के अंदर भी हमारा और भी 2-3 टॉपिक बाकी है। तो मैक फ़िल्टर करने से हमें क्या चीज़ें बेनिफिट होती है और क्यों हम मैक फ़िल्टरिंग करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैक फ़िल्टरिंग बेसिकली जो होती है वो बहुत ही अलग तरह की होती है। या तो फिर आप उस पोर्ट को पर्टिकुलर आप उस कंप्यूटर के साथ ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है उस, या तो फिर उस आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करना है, तो वो मैक असाइनिंग करता है यहाँ पर। ओके, वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी लास्ट वीडियो के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जाकर देखिए तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो आज हम जो पढ़ने अभी देख सकते कि ये पोर्ट सिक्योरिटी मैंने आपको समझाई थी थोड़ी लास्ट वीडियोस के अंदर में, फिल्टरिंग वगैरह जो पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है। तो अगर हम हर पोर्ट के अंदर जो मैक एड्रेस होती है वो कुछ खास तरह की मैक बाइंडिंग कर दे या फिर पोर्ट बाइंडिंग कर दे, आईपी एड्रेस भी हम बाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन पोर्ट के साथ हम आईपी एड्रेस भी बाइंड करने के बाद वो वही नंबर एंटर करेगा, वही नंबर से कम्युनिकेशन करेगा, इसलिए हम मैक बाइंडिंग कर लेते हैं। ओके, तो बिना मैक के हम उस चीज़ को बाइंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि तो पर्टिकुलर उसी डिवाइस को वही चीज़ वही आईपी एड्रेस मिलेगा। ओके, तो वो नंबर होता है यहाँ पर। तो आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर मान के चलते हैं कि जितने भी कंप्यूटर उन कंप्यूटर की मैक एड्रेस के अंदर से मुझे ये मैक एड्रेस वाला कंप्यूटर जो है बंद कर देना है, ब्लॉक करना है, उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं करवाना, ना ही कम्युनिकेशन करना, तो इसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें सारी होती है। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन किस तरह से टाइमिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, खास करके आज के टाइम के मॉडर्न जो स्मार्ट सिटीज होती है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि एक तरह का टाइमिंग शेड्यूल भी सेटअप कर सकते हो। तो वो भी जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। और ज़्यादातर हम जब DHCP सर्वर जो होते हैं, DHCP सर्वर से हम कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर ऑलमोस्ट जितने भी आउटसाइड एरिया या आउटसाइड कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे आईपी एड्रेस, तो DHCP से क्या होता है कि हमें हर कंप्यूटर में जाकर बार बार हमें आईपी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती होगी। तो DHCP एक मेथड, एक प्रोटोकॉल है जो एक तरह का एक लिस्ट बना देता है हम कि ये आईपी एड्रेस है, यहाँ पर इतना है, इस कम्युनिकेशन होता है, तो ये DHCP से हो जाता है आप लोग की। तो आज हमारा समझते हैं कि प्राइवेट विलेन हम क्यों क्रिएट करते हैं। विलेन हमको हमने पढ़ा दिया था, ड्राम कोड पढ़ा दिया, आपको पता ही है, लेकिन एक्चुअली में यही चीज़ हमें प्राइवेट विलेन क्यों करनी पड़ी और इस सिस्को कंपनी शुरुआत क्यों की, और सिस्को कंपनी के बाद कौन सी ऐसी कंपनी जो थी फर्स्ट टाइम इसको एक तरह का यूँ कहे कि सिस्को के सारी जितनी भी मैनेजेबल फीचर्स थी वो सिस्को उस टाइम के अंदर उसी की स्विच जो थी, उसकी फंक्शन जो थी वो काफ़ी ऑलमोस्ट जो थी 1989 से 1990 तक, मतलब 2000 तक काफ़ी फेमस हो गया था सिस्को। और स्पेशली तो हम कहें तो 2003 के अंदर सिस्को के बिना शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो सिस्को के साथ और भी बहुत सारी कंपनी जैसे उसने जो एक तरह का यूँ कहे कि कम्युनिकेशन करने के लिए और भी अपना मार्केट में नए नए चीज़ें आने लगी। तो वो अलग अलग चीज़ों को कैसे सिस्को कंपनी दूसरों को देता है, और ये प्राइवेट विलेन क्या है। ओके, तो विलेन आपको मैंने समझा देंगे, लेकिन प्राइवेट विलेन क्या होता है वो आपको मुझे समझाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मैनेजेबल स्विच के अंदर काफ़ी बेहतर लोग जो जैसे कि CIA हो गया, FBI हो गया, फिर ऐसे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, फिर कुछ ऐसे हमारे कंपनी के खास तरह के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हो गए वो हो गए, फिर हमारे जैसे कि होगा कि HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब का जो डेटा वगैरह जो सर्वर के अंदर थे, प्राइवेट विलेन वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ऐसी जो गवर्नमेंट इक्विपमेंट वगैरह जो हो गई, या तो फिर कोई ऐसे साइंटिस्ट है, या तो फिर NSA हो गया, या तो फिर यूँ कहे कि हम इसरो की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है प्राइवेट विलेन वगैरह जो है वो हम सीखेंगे, समझेंगे सब, इसको बनाने की क्यों ज़रूरत हुई और क्यों उसको सेपरेट कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को समझते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो।
ओके। यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर,
इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट विलेन की। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं इसको यही डिस्कस करूँगा। ओके, अब इस डिस्कशन के अंदर प्राइवेट विलेन जो है वो कोई सिंपल सा या फिर यो कहीं कोई एक सिंपल कोई नेटवर्क नहीं है। ये खास तरह का एक इम्पोर्टेंट प्राइवेट वर्चुअल लैन होता है। विलेन अलग होता है और प्राइवेट विलेन जो होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा उसको सिक्योर करना पड़ता है। तो इसका अलग से एक नेटवर्क कम्युनिकेशन बना सकते हैं, और ये शुरुआत सिस्को से ही शुरुआत हुई थी। सिस्को ने कम से कम 13 से 14 ऐसे फीचर्स डाले, उस वजह से मैनेजेबल सीरीज काफ़ी फेमस हुई। ओके, तो प्राइवेट विलेन का एक एग्जैक्टली वर्कआउट ये जो होता है वो खास तरह की इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन करने के लिए, खास तरह का उनके जो अपने अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा था कि ऐसे गवर्नमेंट साइट्स या ऐसे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन या फिर ऐसे यूँ कहें कि कम्युनिकेशन वे ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डेटा जो चाहते हैं कि ऐसी कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर जाने से या फिर नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर डेटा को ट्रांसफर, सेंडिंग और रिसीव करने से कोई भी पब्लिक या पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी नेटवर्क, चाहे वो खुद भी गवर्नमेंट का भी क्यों ना हो, वो इनके साथ कम्युनिकेशन में ना आए। ओके, तो अगर आपने ध्यान से देखा कि बैंकिंग सेक्टर जो होती है, आउटसाइड के जितने भी हमारे ऐसे यूँ कहे कि हमारा एक नेटवर्क जो होता है वो काफ़ी अलग से बनाया जाता है, और उसको कंट्रोल सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट करती है जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी डीलिंग वाली हो या कोई भी बड़ी से बड़ी हाई लेवल टाइप की टॉप लेवल की कंपनीज हो। तो सिस्को कंपनी ने इसको शुरुआत की थी 1989 और 1992 के अंदर ही काफ़ी 3 साल तक जो है इसी गवर्नमेंट साइट्स और इसी गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन जो थी उसको सिस्को कंपनी ने खास तरह का प्राइवेट विलेन का एक फीचर्स स्विच के अंदर एंटर किया। अब इसमें यह होता है कि खास तरह के आईपी ऐसे एड्रेस होते हैं जो प्राइवेट आईपीएस कहते हैं उसको। अब वो प्राइवेट आईपी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी 3 के अंदर आपको मिलेंगे। जब मैं आईपी एड्रेस का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के अंदर आपको कोई भी ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड, क्योंकि वो 128 बीट और हम इसको बात करें तो 32 बीट ऑफ आईपी वर्जन 4।
कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम जो होते हैं वो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होती है वो खास तरह की इंटरनल नेटवर्क बनाते हैं, और वही क्लास के अंदर आईपी एड्रेस होगा वही उसको साथ कम्युनिकेशन करता है नेटवर्क के, या फिर कंपनी के नेटवर्क में, या तो फिर वो गवर्नमेंट की फील्ड के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहकर। ओके, ये एक प्राइवेट वर्चुअल लैन नेटवर्क बनता है। वर्चुअल लैन मैंने आपको समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो पढ़ोगे तभी ये पता चलेगा, वो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो विलन करके आपको एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो प्राइवेट विलन क्या होता है, इसके अंदर खास तरह के हम जो है आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ प्राइवेटली हो। ओके, और अगर उसको आउटसाइड इंटरनेट में चलाना है तो हम क्या बनाते हैं, वीपीएन टनल प्रोसेस करते हैं, उसको वीपीएन टनल प्रोटोकॉल एक्सेस करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन करते हैं। ओके, तो होता क्या है कि आपका आईपी एड्रेस पब्लिक में होकर भी वो उसी को ही जाएगा जहां पर वो आईपी एड्रेस असाइन किया गया है दूसरे नेटवर्क के अंदर, और उसका कम्युनिकेशन रखा हुआ है। तो ऐसे प्राइवेट विलेन कौन कौन सी कंपनी यूज कर रही है मैंने आपको बता दिया शुरुआत से, वीडियो के पहले शुरुआत में। तो कहने का मतलब कि सिस्को कंपनी इसने बहुत ही काफ़ी ध्यान से रखकर ये चीज़ें बनाई हुई। तो गूगल कंपनी जो है उसका खुद का अपना पब्लिकली कभी भी डेटा सेंटर्स वगैरह जो होती है, जैसे कि आपके सामने ये सर्वर सिस्टम है, पूरे सर्वर की डेटा सेंटर का कम्युनिकेशन है। एक बार सर्वर की सिस्टम, उसकी पावर की सिस्टम, उसकी नेटवर्क की सिस्टम और उसके जितने भी इक्विपमेंट एक बार सेटअप करने के बाद बात आ रही है तो इसको कॉन्फ़िगर करने की। कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली नहीं होता है, जितने भी नेटवर्क इंजीनियर होते हैं या तो फिर सर्वर इंजीनियर होते हैं वो एक तरह का लिस्ट बनाते हैं, एक तरह का मैप बनाते हैं कि कौन सी डिवाइस के अंदर कौन सा आईपी एड्रेस, कौन कौन सी सर्विस रहेगी, किस तरह की सर्विस रहेगी, वर्चुअल लैन बनाना है या प्राइवेट वर्चुअल लैन बनाना है, ये सब कुछ जो है तय करते हैं। फिर उसके बाद वो जितना भी डिस्कशन हुआ है तो उसका यहाँ पर आईपी एड्रेस कैसे कंपनी की ओर से, जैसे कि एयरटेल हो गया, फिर आपका जियो हो गया, वो बाहर से आपको इंटरनेट दे तो रहा है, लेकिन वो इंटरनेट सही में क्या होता है, पब्लिकली होता है। अब आप अपने प्राइवेट भी लोगे तो आप चाहते हो कि खुद का अपना आईपी एड्रेस चाहते हो, कभी भी फ्यूचर में या कोई भी जगह पर आपका बदल चेंज ना हो, तो वो तो आप पे करते हो उसको। ओके, जो भी चार्जेस हो, 6,000 एक साल के हो, एक साल के 3,000 जो भी हो XYZ, लेकिन वो आईपी एड्रेस का आप चाहते हो पे करना पड़ता है। लेकिन ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर आप बिना पे करे प्राइवेटली चलाओ, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम में था कि जिसके अंदर आपका डेटा सिर्फ वही एक्सेस करे जो आपका प्राइवेट लाइन में कनेक्टेड है। इससे क्या होता है कि आपके डेटा काफ़ी सेफली तरीके से दूसरे की ओर चले जाते हैं, और वो बीच में कोई भी हैकर या कोई भी इथिकल हैकर या तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो रोकने के लिए ये चीज़ होती है। ज़्यादातर NSA जैसी कंपनी होती है, नासा जैसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और फिर आपको ओरेकल पता होगा, ओरेकल क्या होता है, फिर आपको एक इसरो पता है आपको, और भी बहुत जैसे कि CIA FBI ऐसी एजेंसी कंपनी है। तो ऐसी जो सिस्टम जो होती है वो सभी जगह पर अपना प्राइवेट एक वर्चुअल लैन बनाकर चलती है। वीलेन अलग है और प्राइवेट वीलेन अलग है। तो विलेन क्या होता है मैंने आपको वो समझा दिया था, लेकिन प्राइवेट विलेन क्या होता है कि एक विलेन क्रिएट किया है, उसके अंदर प्राइवेटली आप खुद मैन्युअली जाकर उसके अंदर आईपी एड्रेस देते हो, और वो आईपी एड्रेस ऐसा होता है जो प्राइवेटली यूज करते हैं। ओके, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ओके, किसी कम्युनिकेशन के लिए दूसरे अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपको पे करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट विलेन। अब ये जो विलेन जो होता है उनके अंदर हो सकता है कि जितने स्विच है, जैसे कि मान के चलो कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 12-13 ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको हर वक्त रेडी रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है कोई भी काम के लिए, कोई भी एक्शन के लिए। जैसे कि हमारी सिक्योर सैटेलाइट्स हो गई, GPS सिस्टम्स हो गई,
कुछ ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं जो कम्युनिकेट करते हुए भी पब्लिक ने उनका डेटा नहीं जाना चाहिए, इंटरनेट पर डेटा नहीं जाना चाहिए, और इंटरनेट पर जाता भी है तो सिक्योर तरीके से जाए, और दूसरा कोई उसका ऑप्शन जो है सेंड करने की कोशिश करे या रिसीव करने या फिर उसको पिकअप करने की या फिर पढ़ने की कोशिश करे तो वो इनक्रिप्टेड होकर जाए डेटा। तो वही चीज़ जो होती है प्राइवेट वीपीएन, फिर प्राइवेट वीलैन होता है, तो उन सभी चीज़ों के अंदर ये चीज़ बनाई जाती है, यहाँ पर ये ध्यान में रखना। तो इसी का काम शुरू होता है सिस्को कंपनी में, स्विच मैनेजेबल स्विच के अंदर होती है। फिर बाद में आया डीलिंग कंपनी ने ये सिस्को कंपनी की कुछ मैनेजेबल स्विच की जो फीचर्स है उन्होंने खरीदे और अपनी कंपनी का नाम और अपना सिस्टम जो है बनाना शुरू किए। तो वो काम करती है सिस्को के अंडर ही काम करती है। ओके, तो ये जो जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो प्राइवेट विलन को कैसे ऑन करते हैं हम समझते हैं। तो प्राइवेट विलन ऑल्सो नो एज पोर्ट आइसोलेशन। ओके, ये इसको दूसरा नाम जो जाते हैं इसको पोर्ट आइसोलेशन से जाना जाता है। अब पोर्ट आइसोलेशन का मतलब होता है कि जिस पोर्ट से मतलब कि एक स्विच है, स्विच के साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है तो हर एक कंप्यूटर के पोर्ट के साथ एक आइसोलेशन मतलब कि एक तरह का टेक्निक होता है कि इसके अंदर वो प्रोटोकॉल जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस टेक्निकल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग वेयर विलेन कंटेंट स्विच पोर्ट डेट आर restricted such as they can only communicate with a given uplink। ओके, तो टेक्निकली इसको भाषा में समझते हैं तो टेक्निकली वो कंप्यूटर ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन करेंगी जिसके अंदर उसको अपने कम्युनिकेशन की परमिशन दी है स्विच के अंदर, और ऐसे स्विच पोर्ट जिसके अंदर अपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब कि रोक दिया है कि दूसरे पब्लिकली ये कनेक्शन ना हो, कनेक्ट जॉइंट ना हो, ऐसे में इसको क्या करना पड़ता है, उनको कम्युनिकेट करना होता है प्राइवेटली उसको प्राइवेट विलेन क्रिएट करके उसको अपलिंक करना पड़ता है। ओके, तो द रिस्ट्रिक्टेड पोर्ट आर कॉल्ड प्राइवेट पोर्ट। ओके, तो जो पोर्ट हमने रिस्ट्रिक्ट किए हैं कुछ भी हो जाए एक्सप्रेस कितना भी नेटवर्क बढ़ जाए लेकिन वो पोर्ट जो है वो प्राइवेट ही रहे तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्ट पोर्ट। हमने कर दिया कि इसको ये जो है कोई भी एक्सेस ना कर पाए तो इसे पोर्ट को कहते हैं प्राइवेट पोर्ट। ओके, तो प्राइवेट पोर्ट बनने के लिए हमारे जो स्विचेस होती है वो मैनेजेबल स्विच होती है। अब उसके अंदर दो फीचर्स प्राइवेट पोर्ट हम करते हैं, उसके दो फीचर्स बनकर तैयार आ जाते हैं, एक हाफ रिप्लेस कम्युनिकेशन ओके और दूसरा होता है फुल रिप्लेस कम्युनिकेशन। तो हाफ रिप्लेस कम्युनिकेशन मतलब कि आधा कम्युनिकेशन मतलब कि एक ही सिंगल ही सेंडिंग होता है, रिसीव करने का कोई चांस नहीं। ओके, कोई भी एक ही जगह पर कोई भी एक ही डिवाइस जो है सेंड करेगा दूसरा पिकअप करेगा। लेकिन फुल रिप्लेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि वो एक ही टाइम के अंदर एक ही समय के अंदर सेंड भी डेटा कर सकता है, मतलब कि कोई इंटरनेट का डेटा भेज सकता है फाइल के साथ, तो उसी टाइम के अंदर वो डेटा रिसीव भी कर सकता है, आवाज़ भी रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ एक साथ कर सकता है, उसे कहते हैं फुल रिप्लेस। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है हाफ रिप्लेस और फुल रिप्लेस क्या होता है। ओके, तो रिप्लेस करके एक वीडियो होगी आपको मिलेगी नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर कि हाफ रिप्लेस क्या होता है, फुल रिप्लेस क्या होता है। ओके, तो ईच प्राइवेट विलेन टाइपिकली कंटेन मेनी प्राइवेट पोर्ट एंड सिंगल अपलिंक। ओके, तो एक प्राइवेट विलेन टाइपिकली जो बनाते हैं हम इसके अंदर तो बहुत सारे प्राइवेट पोर्ट बन जाते हैं। ओके, और सिंगल अपलिंक के लिए तो देख सकते हैं कि सामने 1 2 3 4 सर्वर है और ऊपर की जो है कंप्यूटर है। ओके, ध्यान से देखिए ये जो है कंप्यूटर। अब मैंने कंप्यूटर का नाम दे दिया कि विलेन 10 और इसके अंदर मैं नंबर डाल दिया 192.168.0 ये IP एड्रेस में डाल दिया। अब यही IP एड्रेस के अंदर इसको 192.1.0 मिला है तो इसके अंदर फिर 192.168.1.1 ये डालना पड़ेगा, फिर 192.168.1.2 ये हो गया पब्लिकली IP एड्रेस बोली। लेकिन मुझे अपने सर्वर भी इसी नेटवर्क के अंदर चलाने हैं और वो भी प्राइवेट और इम्पोर्टेंट डेटा है इसके अंदर, तो मुझे इसी के अंदर विलेन में क्रिएट करूंगा लेकिन IP एड्रेस इससे प्राइवेट रखने पड़ते कि प्राइवेटली ही वो काम करे। ओके, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन सिस्टम जो होते हैं वो 10
देख सकते हो कि आईपी एड्रेस जो अलग है, ये क्लास सी का है, ये क्लास ए का है। तो क्लास सी में कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, बी में कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, ए में कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, जो पब्लिक यूज नहीं कर सकती, जो कि चाहे फिर वो एयरटेल हो या कोई भी हो XYZ, वो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं देती, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होते हैं इसी स्विच के अंदर हमें जो है कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो सर्वर को मान के हम चलते हैं हम कि इस सर्वर को 10 1.0.1 दिया, फिर 0.2 दिया, 3 4 इस तरह से दिया, तब अब इसके कनेक्शन में ये नहीं रहेगा और इसके कनेक्शन में ये नहीं रहेगा, जब तक कि मैं इसका आईपी एड्रेस किसी और स्विच के साथ विलेन क्रिएट करके इसको ना दूँ तब तक। और अगर मुझे इन दोनों के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मुझे चाहिए होता है राउटर, तब जाके जो है दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि ये जो है क्लास अलग सा है, एड्रेस अलग नंबर का, ये भी क्लास अलग से नंबर से सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ, इस वजह से। तो ये चीज़ें आपके सामने देखने को मिलती है यहाँ पर। The uplink will typically be port or link aggregation group connected to a router। देखिए मैंने कहा अभी कि दोनों अलग नेटवर्क है, लेकिन उसको मुझे हो सकता है फ्यूचर में उसको मुझे ग्रुप में, एक ही ग्रुप में दोनों ग्रुप को अलग अलग है, अगर मुझे कनेक्ट करना, दोनों को बीच में कनेक्शन बनाना है तो कैसे हो सकता है, वो राउटर से हो सकता है। ओके, फिर फायरवॉल से भी आप कर सकते हो, सर्वर से भी कर सकते हो, प्रोवाइडर नेटवर्क से भी कर सकते हो, सिमिलर सेंटर रिसोर्सेज हो गए तो भी आप कर सकते हो। तो सिमिलर सेंटर रिसोर्सेज का मतलब यही चीज़ देख सकते हो कि ये विलन यहाँ पर भी कनेक्ट है, विलन 20, और विलन 20 यहाँ पर भी कनेक्ट क्रिएट किया गया है, और बीच में हमने ट्रंक पोर्ट बना दिया। मैंने आपको समझा था, ट्रंक पोर्ट का वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ट्रंक पोर्ट किसे कहते हैं। तो सिमिलर नेटवर्क का ये जो है नेटवर्क यहाँ पर है, इस वजह से यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहा है यहाँ पर। ओके, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है इसको। ओके, ध्यान से देखिए। तो ऐसे में आपको हर कंप्यूटर का कम्प्लीटली नंबर पता होना चाहिए, कौन से पोर्ट के अंदर डाल रहे हो, ये मेन चीज़ होती है, खास करके स्विच के अंदर। अभी तो आपके सामने ये जो है पैच पैनल है, देख सकते हो, इसे हम कहते हैं पैच पैनल। ओके, लेकिन पैच पैनल किस एक बार यहाँ पर कनेक्ट, दूसरा बार 100% स्विच के साथ कनेक्टेड नीचे की ओर यहाँ पर। ओके, और ये जो भी ये दूसरी भी पैच पैनल है वो भी स्विच के साथ कनेक्टेड। तो अगर आप पैच पैनल लगाते हो, क्या होती है पैच पैनल, वो भी मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जितने भी हमारा कम्युनिकेशन कंप्यूटर या डिवाइस में लगाते हैं वो नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और हो सके तो आप उस केबल के ऊपर आप लेबल लगाकर ही चलाइए, आपका नेटवर्क काफ़ी बहुत ही इजी और मेंटेन करने में रहेगा। तो हम बात करते हैं, द कंसेप्ट वाज प्राइमरी इंट्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ विलेन। तो कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइमरी इंट्रोड्यूस हुआ था, रिजल्ट किसके लिए, लिमिटेशन ऑन द नंबर। तो प्राइमरी इंट्रोड्यूस हम जैसे करते हैं रिजल्ट, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ नंबर, हमें जैसे कि कहा कि 24 पिनों की स्विच है, अगर आपने विलेन क्रिएट किया है तो 24 में से आधे पोर्ट आप विलेन पर, तो दूसरे जो पोर्ट होंगे वो किसी और विलेन को आपको देना पड़ेगा। तो मेन चीज़ रिजल्ट ये है कि लिमिटेशन की अंदर ही आपको कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने रिजल्ट इंट्रोड्यूस किया था, वो लिमिटेशन के ऊपर ही मेन चीज़ विलेन बनता है यहाँ पर। तो लिमिट क्विकली एग्जीक्यूटेड हायर स्केलर ऑफ सिनेरियो। तो लिमिट जो क्विकली हमें बढ़ाना है तो आपके पास हाई स्केल सिनेरियो का एक इम्पोर्टेंट स्विच होनी चाहिए। तो हेंस देयर वाज रिक्वायरमेंट क्रिएट मल्टीपल नेटवर्क सजेशन विद मिनिमम नंबर ऑफ विलेन्स। तो जब ये सिस्टम बनाई गई थी, मतलब विलेन जब क्रिएट किया गया था, तो उसको बनाने के लिए जब मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट हो, इसी तरह से इसको मिनिमम नंबर ऑफ विलेन्स मिल सके, उस तरह से ये सिस्टम बनाया गया था। ओके, इसको विलेन सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहने का मतलब कि ये फाइबर ऑप्टिकल स्विच है, ध्यान से देखिए। ओके, ये फाइबर ऑप्टिकल स्विच है और ये यहाँ पर मॉड्यूलर स्विच है, ये
मॉड्यूलर स्विच है, ये मॉड्यूलर स्विच किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी नहीं। ओके, तो जब हमें मॉड्यूलर स्विच होगी तब कैसे होती है वो समझाऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 32 और 32 के अलावा और भी आपके सामने जो है ये 8 और मतलब यूँ कहे कि ये 48 पोर्ट का जो है ये स्विच है। तो 48 पोर्ट का हमारा फाइबर ऑप्टिकल स्विच है, जैसे देखिए फाइबर ऑप्टिकल स्विच है। 48 ही आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकती है, 48 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकती है। अब इसके अंदर आपको तय करना है कि कितने सर्वर की कनेक्शन रखने हैं, कितने कंप्यूटर के सर्वर कनेक्शन रखने हैं और कितने दूसरे स्विचों के थ्रू कनेक्शन करवाना है। ओके, तो हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं ओके, तो 2 ट्रंक पोर्ट के लिए अलग से फिक्स हो गया। ओके, ये 2 फिक्स हो गए, तो बचे कितने 46 पोर्ट बचे, जिसको हम कहते हैं पोर्ट। ओके, अब 46 के अंदर मुझे चाहिए कि ऐसे मेरे 8 सर्वर है, तो हर सर्वर के अंदर मिनिमम हम 3-3 केबल तो लगाते ही नेटवर्क के। तो 3 चौक कितना हुआ, तो 24, तो 3 मल्टीप्लाई 8 करें तो 8 पोर्ट के अंदर 24 पोर्ट हो गए हमारे 8 सर्वर के लिए। तो वो 24 इसके अंदर से माइनस करो और फिर बाद ही में बचो जितने भी बचे कुछ ऐसे ये 2 दूसरी स्विच इसके साथ कनेक्ट होगी। ओके, अब मेन चीज़ ये आती है कि वीलन कैसे बनाएं। ओके, तो आपको खुद को ही तय करना होगा कि मुझे वीलन ऐसा बनाना है कि सिर्फ सर्वर के साथ सर्वर कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट करें। ओके, इंटरनेट में रहकर भी सर्वर के साथ सर्वर रहकर कनेक्ट करें और अलग से लोकल सर्वर हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको खुद ही तय करनी होती है, इसलिए वजह से हम लोग वीलन बनाते हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है वो कैसे मेंटेन करती है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ग्राफिक्स डिज़ाइन कंपनी ओके, गेमिंग बनाने वाली कंपनी है। तो गेम बनाने वाली कंपनी को क्या क्या चाहिए होता है, एक तो फर्स्ट इसके जितने भी आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं वो, दूसरा उसके ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं वो, तीसरा उसकी प्रोग्रामर होते हैं, चौथी चीज़ जो उसकी प्रोडक्ट को काफ़ी बेहतर तरीके से वॉइस देती हो, पांचवा उसकी इफेक्ट देने का काम, उसकी क्लियरिटी देने का काम, एडिटिंग करने का काम, छठी मेन चीज़ है ग्राफिक्स के साथ उसका जो जितने भी VFX हो गए, विजुअल हो गया, उसकी शेडो वगैरह चीज़ें हो गई, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो चीज़ हो गई। उसके बाद सातवीं चीज़ हो गई कि इसके अंदर जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, जो भी आप कम्युनिटी या फिर सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो, तो इतने सारे फिर होने के बाद फिर प्रोग्रामर की बारी आती है। प्रोग्रामर की एक तरफ ही अलग से होती है कैलकुलेशन वगैरह जो होती है वो, फिर उसके बाद उसकी नेटवर्किंग सिस्टम आ गई, फिर लाइव स्ट्रीमिंग का सिस्टम हो गए, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कुछ अपडेट्स वगैरह डालने होती है आपको बीच में, फिर आपको कुछ डिवाइसेस जैसे कि आपको अलग से ऐसा नेटवर्क बनाना है कि जो हमारे मोबाइल सिस्टम्स के लिए होगा, फिर उसी के अंदर आपको ईमेल्स हो गए, मैसेजेस हो गए, फिर प्राइवेट कम्युनिकेशन हो, इस तरह सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। फिर उसके अंदर भी हमारे ग्रुप्स के होते हैं। तो ध्यान से देखिए कि ग्राफिक्स के साथ ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन करवाना, फिर वॉइस आर्टिस्ट का वॉइस के आर्टिस्ट के साथ कम्युनिकेशन करवाना, ये इतने सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं, इतने सारे डेटा जो होते हैं वो सर्वर के अंदर भी स्टोर रखने हैं, प्राइवेटली रखना है और जितना हो सके इसको ऑनलाइन भी जब हम करें तो वो भी अलग से डेटा चले जाए हमारे सर्वर्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, इसी प्राइवेट विलन के कारण ही होता है कि कंपनी जो होती है उसको अपना डेटा आपको एक्सेस नहीं करने को मिलेगा गूगल के ऊपर, या भले ही आप जैसे देखिए फेसबुक की कंपनी का वेबसाइट को पेज होता है, वो फेसबुक का आपका अंदर इंटरनल जो इसका डेटा होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप इसको एक्सेस करने की भी कोशिश करोगे तो सिक्योरिटी सर्वर जो होता है उसको सिक्योरिटी रखने वाला डिवाइस होता है अलर्ट कर देंगे कि कोई हैकर है जो इसके इंटरनल डेटा सेंटर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। और आए दिन जितने भी लोग होते हैं, नए नए हैकर जो होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि फेसबुक जैसी गूगल कंपनी या फिर लोकल कंपनी के जो गूगल कंपनी है फिर या फिर दूसरी कोई ऐसी लोकल कंपनी को अपना निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट हो
उसका काफ़ी उसके बैकग्राउंड में या तो कोई भी सर्विसेज है उसका बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसी के लिए यहाँ पर बनते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसकी लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट विलेन क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है? तो लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मार्केटिंग एग्जाम्पल देते हैं, तो कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर सेंडिंग करता है, रिसीविंग करता है यहाँ पर। तो जो हमारे लैपटॉप वगैरह होते हैं, हमारे वीडियो, हमारे जो कंप्यूटर वगैरह जो होती है, वो चीज़ आपके सामने मिलती है। तो ये चीज़ क्यों सपोर्ट नहीं करती है, हम समझते हैं कि लिमिटेशन ऑफ सिस्टम, तो इसको क्यों सपोर्ट नहीं करता और क्या ये प्राइवेट विलेन के अंदर सपोर्ट नहीं होता है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वीडियो लेकर आऊँगा। तो थैंक यू। अब और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही इसको कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पहले कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ अ प्राइवेट विलेन सिस्टम, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्राइवेट विलेन के अंदर क्या इसी लिमिटेशन आ चुकी है, ओके, क्योंकि ये सपोर्ट क्यों नहीं करता। ओके, तो सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।